नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, ये एक महिला है जो आपके जीवन में हड़कंप मचा देगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो महिला है ये आपकी साथी हो सकती है, आपकी फ्रेंड या आपकी लाइफ पार्टनर या आपकी क्लोज रिलेटिव, आपकी पड़ोसी या फिर आप ही के घर में मौजूद कोई रिश्तेदार हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है। तो इस महिला के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये महिला आपकी ज़िंदगी में हड़कंप मचा रही। कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको, बहुत परेशान हैं आप। तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें, आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर, ताकि भगवान आपके घर में कलह क्लेश को हटा दे और शांति बनी रहे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों मेष राशि वालों। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत चिंतित है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। आप इधर जाएं या उधर जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, इसकी सुने या उनकी सुने, आप फंस गए हैं बीच में। कभी कभी तो आपके घर में ये कंडीशन हो जाती है, मान लीजिए आपकी मैरिड हो चुकी है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप अपनी वाइफ की तरफ बोलते हैं तो मम्मी नाराज़ होती है, मम्मी की तरफ बोलते हैं तो वाइफ नाराज़ होती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रही है आपके साथ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर निर्णय क्या लिया जाए। आपको लगता है कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन गलत की तरफ आप उसे गलत नहीं बोल पा रहे। जो गलत है उसे आप गलत नहीं बोल पा रहे हैं और जो सही है उसे आप सही भी नहीं बोल पा रहे। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिमाग बहुत ख़राब रहता है, मन किसी भी कार्य में नहीं लग पा रहा है। जब से ये औरत आपकी ज़िंदगी में, एक लेडी जो आपकी ज़िंदगी में आई है, इसने पूरी तरह से आपके माइंड पर काबू कर लिया है। आपको अब ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहे। जो भी आप करेंगे उसमें आपको इन लेडी का साथ ज़रूर लेना पड़ेगा, इनसे पूछना ज़रूर पड़ेगा। अगर इनसे बिना पूछे आप कहीं चले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं कार्य या कहीं कुछ घूमने चले गए, फिर आपके घर में वापस से कलह, आपकी ज़िंदगी में अशांति और आपके माइंड में वापस से वही टेंशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप अपनी मर्जी के साथ कुछ नहीं कर सकते। जो है आपको इनसे पूछना पड़ेगा। आप देखा जाए तो आप इनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो उन्हें समझने की ज़रूरत है। आपको समझना चाहिए कि जितना आप अपने लव को, अपने प्यार को, अपने साथी को फ्रीडम रखेंगे वो उतना आपसे खुश रहेगा, और जितना आप बंदिशों में रखोगे उतना वो आपसे दुखी होकर दूर जाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी अगर आप किसी से सच्चा प्यार कर रहे हैं या किसी के साथ सच्ची दोस्ती है तो उसे थोड़ा सा फ्रीडम रखिए। उसे उलझाइए मत, उसे बंदिशों में बांध कर मत रखिए कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम मेरे बिना वहाँ नहीं जा सकते। या फ्रीडम रखिए। अगर उन्हें आपके बिना कहीं अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उनकी खुशी है, उन्हें थोड़ा बहुत अकेलापन अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो उसमें इतराज़ किया है, कोई बुराई नहीं है। विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है आपके रिश्ते में विश्वास। एक दूसरे पर आप बोलते तो हैं कि बहुत विश्वास है, लेकिन करते नहीं हैं। किस तरह से नहीं करते हैं ये भी सुन लीजिए। बाय चांस अगर आप कहीं शादी में गए हैं और वहाँ पर अगर आसपास माहौल कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई जेंट्स गया है शादी में, तो उसके आसपास लेडीज़ें बैठी हुई है, वहाँ की काम वाली बैठी है या कोई और अदरवाइज बैठी है, फिर उनकी वाइफ का एकदम से कॉल आता है और इस बीच अगर किसी लेडीज़ की आवाज़ आ जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो समझने की कोशिश नहीं करती है कि माहौल क्या चल रहा है। इस माहौल में सभी रहते हैं, जेंट्स लेडीज़ सभी रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं
कि आपके हस्बैंड वहाँ गए हैं तो वो सभी से उसी वे में बात करे, ये सभी को आप ही की तरह समझे। तो ये जो डाउट करने की जो शंका है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, क्योंकि इसका इलाज कुछ नहीं है। इसे समझना होगा। कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन समझना होगा, विश्वास करना होगा अपने हस्बैंड पर। जब तक आपका जीवन साथी आप पर इतना विश्वास नहीं करे कि आप कहीं पर भी जाए, यहाँ तक कि अगर कोई आपका कॉल अटेंड कर रहा है उस टाइम पे भी अगर उन्हें किसी लेडी की आवाज़ आ रही, तब भी उन्हें विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास उन्हें आप पर इस तरह से होना चाहिए कि आप खुद अगर बोल दें आके तो भी वो यकीन ना करे। ऐसा होता है विश्वास। देखिए, विश्वास के बिना कभी गाड़ी चलती नहीं है दोस्तों। और अगर शक आपकी ज़िंदगी में घुस गया है तो फिर आपका रिश्ता भी नहीं टिक सकता। बहुत जल्दी ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि ऐसा रिश्ता जिसमें हर वक्त तिल तिल के मरना पड़े, हर वक्त किसी से बात करने पर सोचना पड़े, हर टाइम टेंशन लेकर रहें, हर वक्त माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहे, कभी शांति ही ना रहे, तो ऐसा रिश्ता भी किस काम का। अगर आप किसी की लाइफ में हैं, किसी की ज़िंदगी में अगर आप आए हैं, तो उसे टेंशन मुक्त करने के लिए आए हैं या उसे टेंशन देने के लिए आए हैं। अगर टेंशन देने के लिए आए हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आगे जाके। फिर आपको वही टेंशन होगा जो आज आप इनको दे रहे हैं। इसलिए अपने नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। अपने घर की बातें, मान लीजिए सास बहू में कोई झगड़ा हुआ है, तो जो भी बातें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप आपस में क्लियर कर लीजिए। थोड़ा झुक जाइए। आप छोटे हैं तो थोड़ा झुक जाइए। ठीक है, आपके मम्मी जी अगर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, अगर गलत भी बोल रहे हैं, हम नहीं कहते कि सब अपनी अपनी जगह सब सही है। अगर कुछ उनका पुराने रीति रिवाज वाला ख्यालात हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट जमाइए। उन्हें जो बुरा लगता है उनके सामने मत करिए, बिल्कुल मत करिए। हस्बैंड जब भी आपके जॉब पे से आए तो उन्हें कभी भी अपने घर के कलह के बारे में, लड़ाई के बारे में तुरंत नहीं बताना चाहिए। पहले खाना खिलाइए आराम से, शांति रखिए घर में। जितना शांति घर में रहेगी उतनी बरकत आपके घर में रहेगी, और जहाँ शांति भंग वहाँ से बरकत चली जाएगी। घर में अगर शांति रखना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपने आप को मौन रखने की आदत डालनी होगी, एडजस्टमेंट करना सीखना होगा। लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसा आप सोच रहे थे या जैसा आपने प्लान किया था। लाइफ में कुछ चीज़ें एडजस्ट करके भी चलनी पड़ती है। और शादी के बाद तो अधिकतर ऐसा होता है कि हमें, जब हम नए घर में जा रहे हैं, तो हम वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की सारी चीज़ें हमें सीख कर हमारी पुरानी सीखी हुई चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। थोड़ा हमें सीखना भी पड़ता है, तो थोड़ा जो सीखा हुआ उसमें कुछ बदलाव भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको घर में युद्ध करना है, अपने पति को दिन भर टेंशन देना है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, तो फिर जो चल रहा है उसे आप कंटिन्यू चलने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि ना तो आपके पति आपसे बोलना पसंद करेंगे, ना ये रिश्ता टिक पाएगा, और ना ही ये घर घर रहेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी गृह गृहस्थी बिगड़ जाए, आपका घर अच्छा नहीं रहे, आपके बच्चे पेरेंट्स को देखने के लिए तरसे एक यहाँ एक वहाँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रखिए, समझिए, आपस में बात करिए, क्या डाउट से क्लियर करिए। थोड़ा पहले उन्हें आराम से खाना पीना करने दीजिए, चाय दे दीजिए, आराम से शांति से हाथ मुँह धो करके जब वो बैठ जाए, जब शांति से उन्हें अपने बारे में भी बताइए और अपने घर में जिससे झगड़ा हुआ उसके बारे में भी। दोनों चीज़ें आपको रखनी, कुछ आपसे हुआ है तभी कुछ उनसे हुआ है, यानी कि ताली दोनों हाथों से बजी है। तो जो आपसे हुआ है वो भी बताइए और जो उनसे हुआ है वो भी बताइए। कहिए, शर्माने की बात नहीं है। उन्हें आप पर इस तरह से ट्रस्ट हो जाएगा, जब आप खुद की गलती भी बताएंगे ना, तो उन्हें आप पे इस तरह से विश्वास हो जाएगा, इस तरह से वो आपकी ओर खींचे चले आएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी रखें, हॉनेस्टी रखें। जब भी कहीं कोई विवाद हो रहा है तो विवाद की मेन जड़ क्या है उसे ना भूलें, है ना। कभी कभी हम गुस्से में हमेशा बस दूसरों की बातें ध्यान रहती है कि इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, लेकिन हमने क्या बोला ये हम भूल ही जाते।
हमें मालूम ही नहीं रहता है कि हमने क्या बोला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दोनों पक्षों को ध्यान में रखना है और कभी भी अपने हस्बैंड से फालतू बहस नहीं करनी है। वे काम धंधे कर कर आ रहे हैं तो उनका हमें ख्याल भी रखना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों यही एक जीवन का चक्र है। अगर आपके साथ हो रहा है तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रखिए, समझिए एक दूसरे को, तभी लाइफ दोस्तों अच्छे से चल पाएगी। तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें ताकि आपके घर में शांति बनी रहे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।